मेरे को आज से 13 दिन पहले छाती में काफी तेज दर्द हुआ। मेरे को मतलब अटैक बताया गया है, हार्ट का अटैक पड़ा आपको। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। यहाँ पे 10 दिन लगाए मैंने, और 10 दिन में मेरे को इन्होंने ट्रीटमेंट दिया अपना, और उससे काफी रिलीफ है जी मेरे को। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एलोपैथी छोड़कर आप आयुर्वेद की तरफ को मतलब सभी लोग जो है रुझान करें। अगर आप चाहते हो हिम्स में इलाज कराना तो आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। आपका पूरा इलाज रिम्बर्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जी, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे हिम्स हॉस्पिटल में चलते हैं, लेकिन वो 100% आयुष कवर वाले होने चाहिए। नमस्कार, मैं अभी हिम्स में खड़ा हूं। ये मेरे साथ एक पेशेंट है। ये खुद ही बताएंगे इनको एकदम हार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, ये कहां कहां गए और इमीडिएटली इनको कैसे इनका बचाव हुआ और कैसे ये हमारे तक पहुंचे और कैसे आज आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़े हैं। सर, आप ही बता दो आपकी उम्र कितनी और क्या तकलीफ थी आपको? मेरी उम्र 41 साल है जी। मेरे को आज से 13 दिन पहले छाती में काफी तेज दर्द हुआ। उसके बाद मेरे को सिविल हॉस्पिटल में दिखाया। मेरे को मैंने वहां पर 32 के लिए रेफर करा गया मेरे को। फिर उसके बाद मैं मतलब सोच में आ गया। उसके बाद फिर मैं हिम्स में आया जी। हिम्स में आके मेरे को यहाँ थेरेपी और इनका आपको प्रॉब्लम क्या बताई? मेरे को मतलब अटैक बताया गया जी, हार्ट का अटैक पड़ा आपको। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को, लेकिन मेरे को सीरियस अटैक का बताया गया जी। फिर मेरे को किसी ने डॉक्टर साहब का बताया जी। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे 10 दिन लगाए मैंने, और 10 दिन में मेरे को इन्होंने ट्रीटमेंट दिया अपना, और उससे काफी रिलीफ है जी मेरे को। मतलब अब आप लगभग बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो? बिल्कुल फील है जी। और एकदम आपको दिक्कत क्या आई थी? छाती में दर्द हुआ था एकदम से जी, ऊपर को जैसे। ठीक है। और आपकी रिपोर्ट्स वगैरह की थी? डॉक्टर ने आपको एंजियोग्राफी के लिए बोला या ईसीजी के लिए बोला? ईसीजी वगैरह के लिए बोला गया था। वो मैंने मतलब काफी जनों का मैंने सुना था कि उसके बाद शरीर ठीक नहीं रहता है, तो मैंने फिर मतलब पकड़ के स्टंट डाल देते हैं? पकड़ के स्टंट डाल देते हैं। संदीप जी जिस दिन हमारे पास आए थे, ये उस दिन की ईसीजी है जिसमें इनको ऑनगोइंग एमआई था, एंटीरियर वॉल एमआई था। जो एंटीरियर वॉल होती है ये हार्ट की सबसे बड़ी दीवार होती है, तो उसमें ऑनगोइंग यानी उस समय भी ये हार्ट अटैक में ही थे। ऑनगोइंग का मतलब ये होता है। तो ब्लॉकेज जो भी आई उसकी वजह से जो हार्ट ने की एक दीवार ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इनको चेस्ट पेन थी और सारे डिस्कम्फर्ट इनके थे। तो यहाँ पे हमने इनका वही प्रोटोकॉल्स किए जो डॉक्टर बीआरसी और आचार्य जी बताते हैं। संदीप जी खुद ज्यादा अच्छा बताएंगे अगर मुझे लगता है। बाकी हमने आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा के अंदर हृदय बस्ती करके एक टेक्निक होती है, जिसमें हार्ट के ऊपर एक उड़द की दाल का मटेरियल लगा के विशेष जड़ी बूटी से बने ऑयल को हार्ट पर कुछ देर के लिए 30 मिनट के लिए टिकाया जाता है। हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारी मसल्स, हमारी आर्टरीज उसको ऑयल को सक कर लेती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो हल्का सा गर्म गुनगुना तेल होता है। उससे ऑटोमेटिकली ब्लॉकेज भी खुलनी शुरू हो जाती है, आपकी नसों के अंदर वैसोडाइलेशन शुरू हो जाता है। और डाइट में हमने ऐसी डाइट खिलाई जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। जब इनको फटाफट हार्ट अटैक पड़ा था तब भी इन्होंने, किसी ने इनको बोला अदरक चबाओ, तो इन्होंने वो भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हार्ट की प्रॉब्लम में आराम नहीं मिला, क्योंकि इनको दर्द लगातार जारी था। जब ये हमारे पास आए थे तो उस टाइम हार्ट अटैक की कंडीशन में ही थे, यानी कि उस टाइम ये किसी कुछ भी हो सकता था। हमारे लिए भी रिस्क था, लेकिन इन्होंने हिम्मत रखी। इनको, इनकी मदर को हमारे आयुर्वेद पर, हमारे सिस्टम पर भरोसा था, इन्होंने विश्वास किया, और बदले में रिजल्ट आपके सामने है। आज ठीक 8 दिन के बाद ये ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे देश के लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एलोपैथी छोड़कर आप आयुर्वेद की तरफ को मतलब सभी लोग जो है रुझान करें अपना। काफी पुरानी पद्धति है, और डॉक्टर साहब ने और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। सबसे बड़ा धन्यवाद आप अपनी मदर जो वहां से बोल रहे हैं उनका कीजिए, जिन्होंने सबसे पहले आपको अदरक खिलाई और वो ही आपको यहाँ पे लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जब भी एकदम हमें प्रॉब्लम आती है उस टाइम हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम उस टाइम पे हमारा पैसा लग जाता है,
और इंसान को गरीब होने के लिए आज की डेट में क्या चाहिए? सिर्फ एक बीमारी। क्योंकि जैसी एक बीमारी होती है इंसान गरीब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा लग जाता है, घर बिक जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, लोन चढ़ जाता है, सोना बिक जाता है, प्लॉट बिक जाता है। तो क्या करना है? आरोग्य संजीवनी एक पॉलिसी है भारत सरकार की, बड़ी सस्ती पॉलिसी है। 3 से 5 हजार रुपए की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी करा लो, आपका आयुर्वेद में 3 से 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री होता है, 1 रुपया लगता है, और एसबीआई से करवानी है। या फिर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो वो आयुष कवर वाला करवाओ, तो NABH एक्रीडेटेड जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है भारत में, वहां सब जगह आपका इलाज होगा। मतलब आयुष कवर वाली पॉलिसी का फायदा क्या है? वो आयुर्वेद में भी चलेगी, वो एलोपैथी में भी चलेगी, यानी कि पॉलिसी दोनों जगह काम आएगी। तो मेरी इस बात के साथ एक चीज जरूर रखना, ध्यान से सुन लेना, कि अगर आपको गरीब होने से बचना है ना, या पैसा खराब करने से बचना है, क्योंकि पैसा हम अपने लिए कमाते हैं लेकिन चला किसकी जेब में जाता है? डॉक्टरों की जेब में जाता है। तो पॉलिसी आपको उस टाइम पे बचा सकती है। थैंक यू। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।